बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है जी हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले आते हैं जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। यहाँ पर अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जी कि मैक्सिमम अमाउंट of solute dissolve at given temperature, यानी दिए गए टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सल्यूट जो है उसको हल कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम शुगर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं हम 20 डिग्री सी के ऊपर, अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास मौजूद होगी वो होगा जी सॉल्वेंट। और यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं जी वो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जी पानी। अब इसमें जो दूसरी चीज़ हम ऐड करेंगे वो सल्यूट ऐड करेंगे, और सल्यूट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं जी क्योंकि हम शुगर सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम शुगर जो है वो एज ए सल्यूट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब फ़र्ज़ करें जी मैंने इसमें थोड़ी सी मिकदार में जो है वो शुगर डाली और इसको मैंने जो है वो स्टिर किया। स्टिर करने से ये जो चीनी है जी ये इसमें हल हो गई। फिर इसी तरह करके मैं थोड़ी थोड़ी चीनी इसमें डालता गया और हल करता गया। अब अगर आप इसी तरह से इसमें चीनी डालते जाएंगे और हल करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप इसमें मज़ीद चीनी डालोगे तो वो इसमें हल नहीं होगी। यानी इसकी यहाँ पर मैं इसको लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ डिज़ोल्विंग कैपेसिटी। कि इसकी डिज़ोल्विंग कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। डिज़ोल्विंग कैपेसिटी कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी जी? एट 20 डिग्री सी, यानी 20 डिग्री सी पर ये मैक्सिमम सल्यूट जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर देगा। सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 20 डिग्री सी पर जो मैक्सिमम सल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है, अगर ये 100 ग्राम कर सकता है तो 100 ग्राम आपने इसमें डाल दी तो उसने हल कर दी। अब अगर आप इसमें मज़ीद 10 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे तो वो वाली इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। अब होगा क्या? आपने सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनके आपस में मिलने से क्या बना? यहां पर हमारे पास बना सॉल्यूशन। अब ये कब बन रहा है जी? जब इसको ये डिसॉल्व कर रहे हैं। और जो आप बाद में आपने 10 ग्राम इसमें ऐड किए वो इसमें डिसॉल्व नहीं हुए, यानी वो उसी तरह से क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है वो मौजूद होंगे। यानी यहां पर अब हम लिख लेते हैं जी ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है वो हमारे पास ये मौजूद होंगे। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम किन के दरमियान में कायम होगा? इक्विलिब्रियम जो कायम होगा वो सल्यूट के साथ ही इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा।
अब सल्यूट का सल्यूट के साथ कैसे होगा जी, कुछ सल्यूट आपका डिसॉल्व है, अब डिसॉल्व सल्यूट का जो आपके साथ जो है वो डिसॉल्व नहीं हुआ, यानी जो क्रिस्टल फॉर्म में आपके पास मौजूद है, इसके साथ जो है वो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। सो ये वाला जो पॉइंट है जहां तक मैक्सिमम सल्यूट इसमें डिसॉल्व हो जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम अपने दूसरे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। दूसरे सॉल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है वो है जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब जैसा कि ये अपने नाम ही से ज़ाहिर कर रहा है, सैचुरेटेड का हमने लिखा जी जिसमें मैक्सिमम सल्यूट जो है वो मौजूद होगा एट गिवन टेम्परेचर, वो हमारे पास सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड से क्या मुराद है जी, जिसमें आपका सल्यूट सैचुरेटेड बनाने के लिए जितना सल्यूट चाहिए उससे कम मिकदार में होगा। यानी यहां पर हम लिख लेते हैं जी लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट। अब लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट किससे है, एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी जितना आपको सैचुरेटेड बनाने के लिए जरूरी है उससे कम मिकदार में अगर आपका सल्यूट मौजूद है तो वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जैसे कि ऊपर हमने जो है वो शुगर की एग्जांपल दी, हमने ये कहा कि 20 डिग्री सी पर जो ये डिसॉल्व कर सकता है ये 100 ग्राम डिसॉल्व कर सकता है। अगर तो ये 100 ग्राम डिसॉल्व कर सकता है तो इट्स मीन ये सैचुरेटेड है। अब 100 ग्राम से जितना भी कम डिसॉल्व होगा, मिसाल के तौर पर मैं अगर 50 ग्राम इसमें डिसॉल्व कर दूं या मैं इसमें जो है वो 10 ग्राम डिसॉल्व कर देता हूं या 70 ग्राम डिसॉल्व कर देता हूं, अब ये जितने भी सॉल्यूशन बने हैं ये सारे के सारे जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी इस 100 ग्राम से जितनी भी कम मिकदार मौजूद होगी वो सारी की सारी जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आएगी। अब इसके तीसरे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी, जो कि हमारे पास है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सल्यूट की मिकदार है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने पीछे जो है वो ये बात की थी कि आपका जो सल्यूट है वो तो मजीद हल नहीं हो सकता 20 डिग्री सी पर पहुंचने पर। सो इसमें अब क्या हम करेंगे, इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यहां पर हम लिख लेते हैं जी इंक्रीज डिसॉल्विंग कैपेसिटी। यानी अगेन हम शुगर सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। अगर ये हमारे पास शुगर सॉल्यूशन था, हमने इसमें जो है वो चीनी को हल किया, हमने ये कहा जी कि 20 डिग्री सी के ऊपर ये 100 ग्राम जो है वो इसको हल कर लेता है। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को बढ़ाकर फॉर एग्जांपल हम ले जाते हैं 100 डिग्री सी के पर, अब टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी अब ये 100 ग्राम से जायद जो है वो सल्यूट अपने अंदर हल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अब ये 100 ग्राम की बजाय ये 110 ग्राम जो है वो अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। सो अब ये वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें ज्यादा मिकदार के अंदर सल्यूट डिसॉल्व हो गया है एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस वाले सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का एक आसान तरीकाकार ये भी है कि आप सॉल्यूशन को ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर बनाएं।
जब आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर बनाते हैं तो आपका वो वाला सोल्यूशन जब आप ठंडा करते हैं तो वो सैचुरेटेड के अंदर चेंज हो जाएगा। या आप ये कह लें कि जो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये अनस्टेबल है, यानी आप जब तक तो आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सी रहेगा तब तक तो ये स्टेबल है। अगर आपने 100 डिग्री से इससे टेम्परेचर को कम करना शुरू किया, इसको ठंडा करना शुरू किया, तो जो आपने अजाफी सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व किया है वो दोबारा जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास है सोडियम थायोसल्फेट N2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। अब सोडियम थायोसल्फेट जो है वो 20 डिग्री सी पर ये 20.9 ग्राम को डिसॉल्व कर सकता है पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इस 100 सेंटीमीटर क्यूब में 20 डिग्री सी पर 20.9 ग्राम इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर आप इसको बनाएं 50 डिग्री सी के ऊपर। जब आप 50 डिग्री सी पर बनाएंगे तो ये 20.9 ग्राम से ज़्यादा डिसॉल्व करेगा, और आप इसको फिर जिस भी टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस टेम्परेचर तक आप ठंडा कर लें। फॉर एग्जांपल आप 20 डिग्री सी तक बनाना चाहते हैं तो 20 डिग्री सी पर आकर इसको ठंडा कर लें। अब इसमें पीछे जो है वो 20.9 ग्राम जो है वो बच जाएगा। सो यहां से हम इन तीनों सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं जी इस एग्जांपल से, कि अगर तो आपके पास ये वाली मिकदार 20.9 ग्राम डिसॉल्व है तो इसका मतलब ये है जी कि ये वाला सॉल्यूशन आपके पास है सैचुरेटेड। अगर आपके पास सॉल्यूशन में 20.9 ग्राम से ये वाली मिकदार यानी पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ये वाली मिकदार कम है तो ये वाला सॉल्यूशन आपके पास होगा अनसैचुरेटेड। और अगर 20.9 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब इससे ज्यादा है तो ये वाला होगा आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगेन ये बात मैं यहां पर क्लियर करता जाऊं कि आपके पास जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये हाई टेम्परेचर पर आपके पास स्टेबल है, यानी ये हाई टेम्परेचर पर बनेगा। अगर आप टेम्परेचर को में इजाफा कर देते हैं देन उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है या उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। अदरवाइज आप लो टेम्परेचर पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो आपका स्टेबल नहीं होगा, यानी वो अनस्टेबल है। जैसे ही आप वो ठंडा करना शुरू करेंगे तो जो आपने इजाफी मिकदार उसके अंदर डिसॉल्व की है वो फौरन जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। सो आज के लेक्चर में हमने 3 टाइप्स में बात की। पहले टाइप में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की, हमने कहा जी जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है। और दूसरे में हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की जिसमें लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरी हमने बात की जी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जिसमें टेम्परेचर में इजाफे से हम उसकी का जो है वो डिसॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा उसके अंदर जो है वो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। सो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो कहते हैं। आज के लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।